हेलो फ्रेंड्स, दस्तक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग का, एज प्रॉब्लम यानी कि आयु समस्या। फ्रेंड्स, इस सेशन को पूरा पढ़ने के बाद आपकी जो आयु वाली की समस्या है वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। रीजनिंग का ये एज प्रॉब्लम एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, एज प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, जैसे कि एज प्रॉब्लम में एवरेज का भी क्वेश्चन आ जाता है और रेशियो एंड प्रपोर्शन का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे आसानी से। हम लोग एवरेज से रिलेटेड कुछ फार्मूले पहले देख लेते हैं जो हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला हम लोग एवरेज को लगाने में यूज करते थे कि योग बराबर एवरेज इंटू एन। योग बराबर एवरेज इंटू एन। योग एवरेज यानी कि फ्रेंड्स औसत, और एन जहाँ की संख्या को दर्शाता है। फ्रेंड्स, ये एक फार्मूला बन के आता है। फ्रेंड्स, इस फार्मूला को हम अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि योग बटा यन को इसके नीचे लाएं तो यन बराबर हो जाएगा एवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, योग बटा यन बराबर एवरेज, ये दूसरा हो जाएगा। इसी फार्मूले को एक और अपने हिसाब से हम अगर चेंज करें एक तरीके से, और यानी कि योग बटा, अब एवरेज को हम नीचे लाएं, योग बटा एवरेज, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा केवल एन। तो ये फ्रेंड्स एक ही फार्मूले के तीन अलग अलग रूप हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको चेंज कर लिए हैं। चलिए अगर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें, दे देता है क्वेश्चन इस तरह का कि ए की आयु 15 वर्ष तथा बी की आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है, तो उन दोनों की औसत आयु क्या है? औसत आयु क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटा एन। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। एवरेज बराबर होता है, औसत आयु हमें निकालना है, तो एवरेज बराबर होता है योग बटा एन। योग यानी कि ए की आयु कितनी है? 15, और बी की आयु कितनी है? 25। तो 15 प्लस 25 और बटा 2 कर लेंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 15 और 25 हो गया 40 बटे 2, यानी कि 20 वर्ष। यानी ए और बी की औसत आयु हो गई 20 वर्ष। है कि किसी कक्षा में कुल बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष तथा उनकी आयु का योग 400 वर्ष है, तब कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? यानी कि बच्चों की संख्या निकालनी है। फ्रेंड्स, हमारा एन बराबर होता है, एन बराबर योग बटे एवरेज, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसी फार्मूले पे हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। योग कितना दिया हुआ है? तो 400 वर्ष। एवरेज कितना दिया हुआ है? औसत आयु 20 वर्ष। अब इससे हम काटेंगे तो 20 हम 400, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा एन बराबर 20, यानी कि कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो 20 बच्चे। उम्मीद करता हूँ कि इस फार्मूले से रिलेटेड आप ये सारे क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन कह दे कि यदि आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले आपकी आयु क्या रही होगी? वर्तमान आयु 20 वर्ष, वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो 6 वर्ष पहले आपकी आयु क्या रही होगी? 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले जब इस तरह का दे देगा तो हम 20 माइनस 6 कर देंगे, यानी कि 6 वर्ष पहले आपकी आयु क्या रही होगी? 14 वर्ष रही होगी। अब इसी चीज को कह दे कि 6 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी?
6 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, तो 20 + 6 कर देंगे, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 26। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान आयु यदि आपकी 20 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले यानी कि आज से 6 वर्ष पीछे जाएंगे तो 20 - 6 14 वर्ष हो जाएगा। यदि वर्तमान आयु आपकी 20 साल है तो आज से 6 वर्ष बाद जब जाएंगे तो 20 + 6 26 वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, इसी से हमारा क्वेश्चन लगेगा। चलिए एक और ही बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है कि माना आपकी 5 वर्ष पहले आयु 20 वर्ष थी तो 4 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी। फ्रेंड्स ध्यान देना है, 5 वर्ष पहले आपकी आयु 20 वर्ष थी तो 4 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। 5 वर्ष पहले आपकी आयु 20 वर्ष थी, 20 वर्ष थी तो 4 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, आपकी आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन इस तरह का अगर दे देगा, फ्रेंड्स देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पहले आपकी आयु 20 वर्ष थी तो 4 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी। चलिए इसको समझते हैं। 5 वर्ष पहले आपकी आयु, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वर्तमान। फ्रेंड्स इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन लगाना नामुमकिन है। चलिए देखिए 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो 20 वर्ष, और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, ये देखिए 5 वर्ष पहले है, ये वर्तमान है, और ये 4 वर्ष बाद है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 5 वर्ष पहले आपकी आयु 20 साल थी तो अब वर्तमान में क्या होगी, वर्तमान में क्या होगी। 5 वर्ष पहले 20 साल थी तो वर्तमान में आने के लिए उसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 20, तो 5 वर्ष पहले थी, अभी उसमें 5 जोड़ेंगे तो हम वर्तमान में आएंगे, तो 20 + 5 यानी कि वर्तमान आयु आपकी क्या हो गई, 25 साल हो गई। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद आपकी क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद यानी कि अभी तो 25 है और 4 साल बाद कितनी होगी, तो 25 + 4 यानी कि 4 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी, 29 वर्ष होगी। फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होंगे तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरुआत हम एक छोटे से क्वेश्चन से कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि माना ए की आयु 20 वर्ष तथा बी की आयु 25 वर्ष है तो ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए दे दिया है 5:4, ऑप्शन बी 4:5 और ऑप्शन सी है 10:2 और ऑप्शन डी है 10:5। तो फ्रेंड्स देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए तथा बी की आयु, ए की कितनी है 20 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स, ए की 20 वर्ष और बी की 25 वर्ष है, तो ए और बी का अनुपात पूछ रहा है, ए और बी का अनुपात पूछ रहा है। ए का कितना है 20 वर्ष और बी का कितना है 25 वर्ष, ऐसे हम अनुपात में कर देंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या कैंसिल कर लेंगे, काट लेंगे तो कितना से कटेगा, 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 पचे 25 यानी कि ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 4:5। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि माना चाचा की आयु x वर्ष, चाचा की आयु x वर्ष तथा रहीम की आयु y वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है कि उन दोनों रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो हम पहले बना लेते हैं, यानी कि रहीम और उसके चाचा की आयु में x - y अंतर कितना है 30 वर्ष, इन दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ये हम समीकरण 1 ले लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु,
7 वर्ष बाद। तो फ्रेंड्स दोनों में हम 7-7 वर्ष जोड़ देंगे तो 7 वर्ष बाद का हो जाएगा। चलिए x प्लस 7 और इधर हम कर देते हैं y में भी 7 वर्ष जोड़ेंगे और दोनों का जोड़ जो है वो 66 वर्ष हो रहा है, यानी कि x में भी 7 और y प्लस 7, इन दोनों को जब जोड़ा जा रहा है तो 66 वर्ष हो जा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। तो 7 वर्ष बाद हम लोग जोड़ लिए और आयु का योग कितना बना लिए 66 वर्ष। अब इसको हम जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई प्लस 14 बराबर 66 होगा। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 66 माइनस 14। ये 14 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर 66 था, ठीक है। तो 66 माइनस 14। अब x प्लस वाई यहाँ से निकल के आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और 6 में से 1 जाएगा 5। अब फ्रेंड्स हमारे पास दो समीकरण निकल के आ गए, एक x माइनस वाई बराबर 30 और x प्लस वाई बराबर 52। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x दूसरा समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 52 और पहला था x माइनस वाई बराबर 30। तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा कितना 82, 50 30 80 2 82। तो x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 चौको 8 और 2 1 2, यानी कि ये चाचा की उम्र निकल के आ गई कितनी साल 41 साल। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को फ्रेंड हम दूसरे तरीके से ऐसे लगा सकते हैं कि माना चाचा की आयु x, तब रहीम की आयु कितनी होगी, रहीम की आयु x माइनस 30। क्वेश्चन में दिया है कि रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो हम ऐसे कर लेंगे चाचा की आयु x तो रहीम की आयु x माइनस 30। अब आगे क्वेश्चन कहा था कि 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद हम करेंगे फ्रेंड्स x प्लस 7 प्लस इसमें भी 7 जोड़ेंगे x माइनस 30 प्लस 7 और इन दोनों के आयु का योग कितना हो रहा है 66 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए x प्लस 7 और 7 कितना होगा 14 और x 2x और 2x प्लस 14 माइनस 30 बराबर कितना होगा 66। अब यहाँ से 2x, अब देखिए इसको घटा लेंगे तो देखिए ये माइनस 30 है और ये प्लस 14 है, तो जब घटाएंगे तो माइनस 16 बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो 2x माइनस 16 बराबर 66, तो 2x बराबर 66 और माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। तो 2x बराबर निकल के आ जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1 6 1 7 1 8, 2x बराबर 82। तो x बराबर निकल के आ जाएगा 41, यानी कि चाचा की आयु कितनी है तो 41 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 10:6 है और उनकी आयु में 12 वर्ष का अंतर है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। फ्रेंड्स ऑप्शन भी दे दिया है 20 वर्ष और 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष और 18 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष और 15 वर्ष और ऑप्शन डी है 20 वर्ष और 30 वर्ष। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन या फिर इस हिसाब से लगाएंगे जैसे दिया है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 10:6। फ्रेंड्स ये उनकी आयु का अनुपात दिया है और उनका वास्तविक जो उनके आयु में जो अंतर दिया है वो दिया है 12 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। तो उनके आयु में अंतर दे दिया यहाँ पे 12 वर्ष, तो हम उनके अनुपात में भी क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। इनके अनुपात में अंतर निकालेंगे तो 10 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे अनुपात का अंतर 4 है और वास्तविक में जो उनके आयु में जो अंतर है, आयु में 12 वर्ष का जो अंतर है वो 12 वर्ष है। तो हम इसी से रिलेटेड करके क्वेश्चन लगाएंगे। अनुपात में अंतर 4 वर्ष और वास्तव में उनका एज में जो अंतर है वो 12 वर्ष। तो देखिए
4 अनुपात का मान 12, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, 4 अनुपात का मान 12 तो 1 अनुपात का मान 3। नहीं समझे? चलिए देखिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर 12 आम को 4 लोगों में बांटना हो तो एक लोगों को कितना आम आएगा, तो 12 आम को 4 लोगों में बांटना हो तो एक लोगों को 3 आम आएगा। उसी तरह 4 अनुपात का मान 12 तो 1 अनुपात का मान 3। जब 1 अनुपात का मान निकल गया फ्रेंड्स 3, तो हम इसका आंसर निकालेंगे 3 से। देखिए 1 अनुपात का मान 3 तो 6 अनुपात का मान कितना 18, और 1 अनुपात का मान 3 तो 10 अनुपात का मान कितना 10 3 30। यानी कि राम और श्याम का आयु निकल के आ गया कितना 30 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा था कि राम और श्याम के आयु का अनुपात 10 अनुपात 6 है और उनके आयु में 12 वर्ष का अंतर है। देखिए यहाँ पे 30 और 18 में कितने वर्ष का अंतर है 12 वर्ष का। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसको अनुपात में करें, अगर हम काटें तो देखिए इसको काटेंगे 3 से अगर काटें तो 3 छके 18 और 3 दहा में 30, 10 अनुपात 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के गया ऑप्शन बी 30 वर्ष और 18 वर्ष। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10 अनुपात 1 है, तो पुत्र की आयु कितनी है। पुत्र की आयु निकालनी है फ्रेंड्स। यह 24 वर्ष, 4 वर्ष, 40 वर्ष और 14 वर्ष। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए इसमें दे दिया है औसत आयु दे दिया है पिता और पुत्र का। तो फ्रेंड्स हम लोग कुल निकालना जानते थे, योग निकालना जानते थे। योग बराबर हम लोग क्या पढ़े थे एवरेज, एवरेज इंटू यन। तो एवरेज औसत आयु कितनी है 22 और यन कितनी है, देखिए पिता और पुत्र की औसत आयु तो 22 एवरेज, यानी कि यन कितना हो गया पिता और पुत्र 2 लोग, तो यन बराबर 2। तो यहाँ 22 दूनी 44 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, तो योग बराबर निकल के आ गया 44 वर्ष। पिता और पुत्र की कुल आयु कितनी है 44। अब देखिए उसका अनुपात दे दिया है, उन दोनों के आयु का अनुपात दिया है 10 अनुपात 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 10 और 1 11, इन दोनों का अनुपात का योग कितना है 11 और वास्तव में योग कितना है 44। 10 और 1 11, 11 इन दोनों के आयु के अनुपात का योग है, वास्तव में योग कितना है 44। तो 11 का मान 44, तो 1 का मान कितना होगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वही बात हुई कि 44 आम को 11 लोगों में बांटना है तो एक लोग को कितना मिलेगा तो 4 आम। 11 का मान 44 तो 1 का मान 4। अब हमारा निकल के आ गया फ्रेंड्स, किसका पूछा था पुत्र का पूछा था, तो 1 का मान ही पूछा था। 1 का मान कितना 4 और ये 10 का मान, अगर ये 10 रहता, देखिए 1 का मान 4 तो 10 का मान 40, और इन दोनों का 40 और 4 44 हो जाएगा। और काटेंगे भी तो 4 एक नम 4 और 4 दहा में 40 हो जाएगा। यानी कि पुत्र की आयु निकल के आ गई ऑप्शन बी 4 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए